हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में। सबसे पहले बात करते हैं कि अपन 2 दिन से जो मध्यकालीन राजस्थान स्टार्ट किया है, तो आखिरकार में किन बिंदुओं को और किन पॉइंटों को हमने क्लियर किया है। सबसे पहले क्लास में हमने क्या था, मध्यकालीन राजस्थान इतिहास में दो मेन विद्वानों को हमने डीप लेवल से हमने पढ़ा था। वो था हमारे कर्नल जेम्स टॉड सर और दूसरा था जर थॉम्स। उसके सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख राजवंश जैसे चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, गोहिल, राठौड़, सिसोदिया और कछवा। उसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि चौहान राजवंश पढ़े था उसके बाद में, और चौहान राजवंश पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था कि चौहान राजवंशों की उत्पत्ति स्थल कहाँ से मानी गई। तो चौहान राजवंशों की उत्पत्ति स्थल में हमने 7 बिंदु पढ़े थे, जिसमें पढ़ा था सबसे पहले चौहानों के ऊपर अग्निवंश से, सूर्यवंशी से, चंद्रवंशी और ब्राह्मण, विदेशी और इंद्र के वंशज के रूप में पढ़ा था। बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। हमें पूरी तरह से समझ में लग रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है और हमें भी पूरी तरह से समझ में आ चुका है। तो 2 क्लासें हमारी होगी। आज हम बात करते हैं मध्यकालीन राजस्थान इतिहास में जो चौहान राजवंश हमारा जो सदर है। तो चौहान राजवंश हमने काफी उत्पत्ति स्थल पढ़ लिए। एक उत्पत्ति स्थल बाकी रह गया था, उसका नाम है बिजुली अभिलेख, जिसमें हमारे चौहान राजवंश की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे बिजुलिया अभिलेख। बिजुली अभिलेख बात करते हैं। बिजुली अभिलेख अब हम आखिरकार थोड़े बिजुली अभिलेख को बहुत विस्तार तरीके से पढ़ें ताकि कोई भी एग्जाम पैटर्न के अंदर क्वेश्चन न सक जाए और हम ओनली चौहान राजवंश की ओनली केवल उत्पत्ति के ही नहीं पढ़ेंगे, बिजुली अभिलेख को भी पढ़ेंगे कि आखिरकार इसकी स्थापना हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजुली अभिलेख जो है उसकी स्थापना कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। सबसे पहले जो बात करते हैं इसकी स्थापना जो है वो 1170 ईस्वी में हुई थी। आखिरकार हम बात करते हैं तो 1170 ईस्वी में किसने की, तो दिगंबर एक नामक एक का व्यक्ति था। दिगंबर जैन लोलाक ने की थी। बिजुली अभिलेख की स्थापना 1170 ईस्वी में दिगंबर जैन लोलाक नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। अब हम बात करते हैं इसके रचनाकार कौन थे, तो रचनाकार भी पढ़ देते हैं। इसके रचनाकार थे हमारे गुणभद्र, और जो लेखक थे वो थे उत्कीर्ण। रचनाकार गुणभद्र, लेखक उत्कीर्ण थे। और सॉरी, लेखक हमारे जो है वो लेखक केशव है, और जो उत्कीर्ण के हैं वो हमारे गोविंद है। गोविंद वाला गीत सुना हुआ होगा आपने। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1170 ईस्वी में हुई थी, दिगंबर जैन लोलाक ने की। तो और इसकी रचनाकार गुणभद्र है, लेखक केशव है, और उत्कीर्ण जो है वो हमारे गोविंद है। अब हम बात करते हैं इस अभिलेख से हमें कई जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है कि चौहानों ने कैसी स्थापना हुई थी, किस राजवंश की स्थापना हुई, कौन सा शासक हुआ और किसके शासनकाल में इसकी बिजुली अभिलेख की स्थापना हुई थी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इनकी कई जानकारी मिलती है, जैसे बहुत सारी हमें जानकारी देखने को मिलती है। बिजुली अभिलेख से हमें क्या जानकारी, तो सबसे पहले जानकारी मिलती है कि चौहान जो है वत्स गोत्रीय, चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय चौहान जो है वो हमारे चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे।
हमें पहली जानकारी मिलती है बिजुली अभिलेख से कि चौहान जो है वंशगोत्री ब्राह्मण थे। दूसरा हमें ये मिलती है कि वासुदेव जो एक नामा था, एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा शासक रहा। हम आगे चौहान वंश में पढ़ेंगे। तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और तीसरी हमें जानकारी मिलती है कि जो विग्रहराज चतुर्थ हैं उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार करने वाला कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। जो विग्रहराज चतुर्थ उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। और विग्रहराज जो चतुर्थ है उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। और विग्रहराज जो चतुर्थ है उसने दिल्ली का। और हमें ये पढ़ेंगे कि आखिरकार एक और बात पीछे रह जाती है कि जो सोमेश्वर के समय जो बिजुली अभिलेख की स्थापना की गई थी। सोमेश्वर के शासनकाल के समय, जब सोमेश्वर का शासनकाल चल रहा था, सोमेश्वर के शासनकाल में बिजुली अभिलेख की स्थापना हुई थी। सोमेश्वर का शासनकाल चल रहा था तो बिजुली अभिलेख की स्थापना हुई थी। तो हमें ये जानकारी पड़ी थी। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें हमें बिजुली अभिलेख से हमें शैव तथा जैन तीर्थों की भी जानकारी मिलती है। बिजुली अभिलेख से हमें शैव तथा और जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। बड़े बड़े तीर्थों की जानकारी मिलती है। शैव तथा जैन तीर्थों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बिजुलिया से अभिलेख से मिलती है। शैव तथा जैन तीर्थों ये मिलती है कि इसमें सबसे पहले हमें विजयावली जो है, सबसे पहले कहाँ क्या मिलता है? तो हमें ये मिलती है कि सबसे पहले विजयावली कहाँ है? तो विजयावली हमारे में मिलती है बिजुली अभिलेख से। बिजुलिया से मिलती है विजयावली। बिजुली में उत्तमाद्री ऊपर माल में। उत्तमाद्री कहाँ है? उत्तमाद्री जो है हमारे ऊपर माल में है। और अहिर छत्रपुर हमने सुना होगा। अहिर छत्रपुर किसे कहते हैं? अहिर छत्रपुर हम प्राचीन नाम जो है वो हमें मिलने को देखने को मिलता है। वो उसे हम नागौर कहते हैं। और जाबलीपुर जो है जालोर के अंदर है। जाबलीपुर जालोर में। और नांडोल जो है वो नांडोल के अंदर है। और नागद जो है नागदा के अंदर। नागद जो है वो हमारे नागदा के अंदर है। और सागबरी जो है वो सांबर के अंदर है। सागबरी जो है वो सांबर के अंदर, तो हमें सांबर मिलेगी। सागबरी सांबर में। और जो श्रीनगर है वो हमारे श्रीनगर हिमाचल में। जो हमारे जो श्रीनगर जो है वो हमें भी देखने को मिलता है जहाँ में। और सागबरी सांबर के अंदर है। श्रीमाल जो है वो हिमाल के अंदर है। श्रीमाल जो है वो भीमा। तो हमने ये पढ़ा है दोस्तों कि बिजुली अभिलेख से है। बिजुली अभिलेख जो हमने पढ़ा था कि स्थापना 1170 ईस्वी में हुई थी। दिगंबर जयललिता ने इसकी स्थापना की थी। और इनकी जो रचनाकार है गुणभद्र है, लेखक केशव है और उत्कीर्ण गोविंद है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था बिजुली अभिलेख से में बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती है। तो जानकारी ये मिलती है सबसे पहले कि चौहान वंशगोत्री ब्राह्मण थे। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। दिल्ली में। और विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर स्थापना की। और सोमेश्वर के समय ये जो बिजुली अभिलेख था वो लगवाया गया था। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ जो हमें इसमें शैव तथा जैन तीर्थों की भी जानकारी मिलती है। जैसे विजयावली बिजुलिया के अंदर है, उत्तमाद्री ऊपरमाल के अंदर है, सागबरी सांबर के अंदर है, नांडोल के अंदर है और श्रीमाल भीममाल के अंदर है। इस प्रकार से हमें विस्तार से अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि बिजुली अभिलेख जो है उसमें हमें प्रशासनिक विभाजन की भी जानकारी देखने को मिलती है। तो प्रशासनिक विभाजन की जानकारी कैसे मिलती है तो ये भी देख लेते हैं। प्रशासनिक विभाजन की जानकारी देखने को मिलती है। विभाजन की जानकारी मिलती है। तो जैसे देश है,
कैसे मिलती है, तो देश, पतन और पुल, देश पतन पूर पल, देश पतन पूर पल, देश पतन पूर पल्लव और ग्राम। ये एक तरह का स्टेप होता है। जैसे हमारे सबसे पहले ऊपर कंट्री होती है, उसके बाद में हमारे स्टेट होता है, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें जो अंदर अंदर छोटी ब्लॉक होती है, ब्लॉक के बाद में विलेज होती है। उस तरह से हमें रहता है। उस तरह का है यहाँ पर जो प्रशासन विभाजन की प्रशासन के अकॉर्डिंग जो दर्शाया गया उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे प्रशासन विभाजन की जानकारी देते हैं, देश है, पतन है, पुर है, ब्लॉक के माध्यम से हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि हमारे जिले अभिलेख है उसके बारे में। वैसे देखें तो अगर चौहान वंश की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग बात करें तो इतनी होती है कि चौहान वासुदेव ने चौहान वंश को प्रमाण दी। लेकिन हमने इतना गौर तरीके से पढ़ाया कि ताकि हर स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर आ जाए, टपक जाते हैं, तो उसके किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा और आरामदायक से उसका जो है सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से आप देख लीजिए और एक बार उसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको डाउट न रहे, कभी भी देख सकते हो। और जुड़िए रहे KR लोहिया के साथ और बढ़ते हैं आगे कैसे क्या ऐसा होता है। और बहुत सारे हमारे बड़े बड़े शासक आएंगे जिसको हम बहुत योद्धा तरीके से बहुत गहनता डीप तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।